हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो बस सुबह हो चुकी है और 7 बज चुकी हैं आज तो। और बस मैं डाल रही हूँ तुलसी जी में पानी। तो आइए आप भी दर्शन करिए तुलसी जी के। सुबह वैसे तो ये पानी डाल देते हैं, नल आता है तब, लेकिन मेरा जो नियम है वो तो मैं पूरा ही करती हूँ। जो मेरे सुबह नियम है। तो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं मैंने यहाँ पर लगा दिए। कल मैं बाज़ार गई थी तो कोई इन्हें फोड़ गया। मेरे एक करवे को कोई फोड़ के चला गया, पता नहीं क्या उसको मेरे से दुश्मनी थी। तो इसमें एक पत्थर मारा हुआ पड़ा था। जब मैं आई तो ये पहले सामने रख दिए थे मैंने, फाटक के एकदम सामने पड़े थे, तो कोई इन्हें फोड़ गया। तो आज इसकी जगह बदल दी हमने। ये बेचारे पौधों को कोई फोड़ जाता है। तो बस ये सुबह का टाइम है और ऐसा लगता है मेरे घर में सुबह सुबह बज चुकी हैं, लगभग 10 बज गई हैं। खाना चढ़ा दिया है बहू ने। तो दाल चावल ही बनानी थी क्योंकि बारस थी। तो भगवान को हमारे यहाँ दाल चावल का ही भोग लगता है बारस के दिन। 11 निर्जला 11 हमने की थी, तो दूसरे दिन दाल चावल बनाने थे। रोटी की किसी को इच्छा नहीं थी, तो मैंने बहू से बोला खाली दाल चावल बना लो। तो बस उसने दाल चावल बनाए, तो मैंने सफाई कर ली, सारी डस्टिंग की। पहले तो बहुत ही गंदगी हो जाती है, रोज़ की मिट्टी आ जाती है। तो मैं वैसे भी डस्टिंग करती हूँ, और नहीं मिट्टी आती है तो भी मैं पहले डस्टिंग करती हूँ पूरे घर की, उसके बाद ही सफाई करती हूँ। तो बस मैं डस्टिंग कर रही हूँ। सभी चीज़ें मैं एक बार गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। टेबल है, जैसे पलंग है, पलंग के हत्ते, सोफ़े के हत्ते हैं, और तो बस ये टेबल मेरे पास ही पड़ी रहती है। और इसमें मैं अखबार, मेरी किताब और जो भी पड़ी रहती है पढ़ने के लिए, तो मैं अपने पास ही रखती हूँ। पानी की बोतल है और एक नमकदानी भी हमारे यहीं रखी रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो इसको यूज कर लेते हैं। ऐसे ही करके ड्रेसिंग टेबल भी थोड़ी मैसी हो रही है। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी जब आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस ड्रेसिंग टेबल को अभी तो मैं साफ़ किए दे रही हूँ क्योंकि गंदी हो रही है। तो एक बार तो मैं सुबह सुबह इन सब चीज़ों को पोंछ लेती हूँ और उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछे करती हूँ। तो वही है कि झाड़ू पोछे से तो मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। बहू ने कहा था कि मैं दे दूँगी झाड़ू पोछा, तो मैंने बोला तुम खाने का काम संभाल लो, तो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो उसने खाने का काम संभाला और मैंने की सफाई। तो बस ये मेरी सफाई हो रही है। उसके बाद मैंने फिर बहू खाना बना रही थी। मैंने सोचा कि सब्जियाँ साफ़ कर लेते हैं। तो सब्जियों में बैंगन थी और करेले लाई हुई थी। तो दोनों ही चीज़ों को मुझे भरमा बनाना था, इसलिए फिर काटने बैठी। खाली मेरे से बिल्कुल नहीं जाएगा। तो पहले मैंने बैंगन काटे और उसके बाद मैंने करेलों को छील और बहू को दे दिया कि उबाल में बेसन का जो मसाला था वो हमने ही मुझे भून के दे दिया। तो मैंने बैंगन भर दिए और करेले डालने के लिए दे दिए। तो बस ये करेले छील रही हूँ।
तो ये बेसन का मसाला है, इसमें सारे मसाले मैंने बहू से कह दिया था कि डाल दो और इसको थोड़ा सा भून दो। तो बस मैं ये बैंगन में भर दूँगी और करेलों को दे दूँगी बहू को उबालने के लिए। नमक के पानी में उबाल कर और फिर करेले बनाती हूँ मैं, इससे उसका खारापन बिल्कुल चला जाता है। नमक के पानी में इन छिलकों को मैं पौधों में डाल दूँगी। मैंने किसी की वीडियो देखी थी गार्डनिंग वाली, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी छिलके होते हैं उनको छोटे छोटे कट कर कर और पौधों में डाल देना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ आप भी देख लीजिए कैसे डालती हूँ मैं पौधों में। ये जो मेरा टमाटर का पौधा है वो वापस खड़ा हो रहा है और मेरी ये मनी प्लांट भी निकल आया है, तो मैं इसका ध्यान बहुत दे रही हूँ। तो बस ये छिलके मैं इसमें डाल रही हूँ। इतनी देर में बहू का भी खाना बन गया था, दाल चावल बन चुके थे। और बहू की भी आदत वही है मेरी तरह कि उसी टाइम वो किचन को साफ़ कर देती है और जो भी बड़े बर्तन होते हैं, कुकर है, बड़ी कढ़ाई है, तो इन चीज़ों को वो साफ़ कर लेती है। करेले चढ़ा दिए थे उसमें नमक के पानी में, और बर्तन जो होते हैं बड़े बर्तन वो पहले ही साफ़ कर लेती है। तो ये आदत में मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आदत उसकी मेरे से मिलती जुलती है। बहू गई थी अपने ऊपर की सफाई करने, की नहीं थी आज उसने। सुबह उसकी झाड़ू गीली हो गई थी तो वो चली गई ऊपर झाड़ू लगाने। इस बीच मैंने बैंगन छौंक दिए थे तेल में जीरा राई डालकर, और बैंगन जो मैंने भरे थे, और उसके बाद मैंने करेले भी भर लिए थे पानी से निथार कर, नमक के पानी से निथार लिया था उनको, और दोनों ही चीज़ों को भर कर मैंने सब्जी छौंक दी थी। तो अब मैं करेले छौंकूंगी। बैंगन बन चुके हैं मेरे, और तेल मैंने ज़्यादा डाल लिया था कढ़ाई में, तो उसी कढ़ाई में मैंने फिर करेलों को भी छौंक दिया था। तो बैंगन को मैंने निकाल के रख दिया था। तो दोनों ही सब्जियां मैंने एक कटोरे में निकाल ली हैं, और अब मैं इसी तेल में करेलों को डाल दूंगी। क्योंकि गले हुए तो हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं बनाने, बस ये तेल में सारे हो जाएंगे। इनको ढक दूंगी मैं तेल में डाल कर। तो ये सारे करेले मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं इसको ढक दूंगी। थोड़ी देर में ये हो जाएंगे। मैंने बना लिए दाल चावल और मैंने बना लिया सब्जियां, दोनों बना दी हैं। और आज हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं, क्योंकि 12 है, जो 11 के बाद जो 12 आती है उसमें दाल चावल ठाकुर जी को चढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने दाल चावल बनवाए हैं। रोटी किसी को इच्छा नहीं थी, तो बस दाल चावल बनाए। और ये सब्जियां हम शाम को काम ले लेंगे। दोनों सब्जियां भरमा है, और भरमा सब्जियां शाम को काम ले लेंगे। आम रस भी बन गया, मैंने बना दिया आम रस भी। और बस अब हम लोग खाना खाएंगे। तो बहू सलाद काट रही है, और बस थालियाँ लगा कर हम और खाना खा लेंगे। आज का हमारा ये जो ब्लॉग है यहीं पर ख़त्म होता है। तो बस सबका खाना लगाया, खाना खाया, और फिर हमने दोपहर को रेस्ट किया। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक करना दोस्तों।